मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स। तो सिमिलर बातें थोड़ी थोड़ी रिपीट होंगी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? नंबर वन, to minimize diverse accounting policies and practices with the aim to eliminate them to the extent possible. क्या eliminate करना चाहते हैं? Diversification in accounting policies, ये मतलब different rules of regulations follow ना करें लोग। Number two, to promote better understanding of financial statements, understand significant accounting policies adopted and applied, facilitating meaningful comparison of accounting of financial statements of two or more entities, enhancing reliability. So repetition of nature, repetition of nature. तो क्वेश्चन आ सकता है, what are the objectives? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, this is an important one. Utility, usefulness. Accounting standards serve the following purpose. Accounting standards provide the norms on the basis of which financial statements should be prepared. They bring uniformity, नाम तो सुना ही होगा, in preparation. By removing the effect of diverse accounting practices, the application of accounting standards make financial statements more meaningful and comparable. Accounting standards create confidence among the users कि अगर आपने accounting standards follow किए हुए हैं और auditor ने report दे दी कि accounting standards have been complied with, your statements become more reliable. So they create confidence in the users. They are considered reliable. Accounting standards help the auditors in auditing the accounts. So audit कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो वो क्या चेक कर रहे हैं कि भैया आपने अकाउंटिंग ऐसे करी कि नहीं करी, जैसे करनी चाहिए थी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनके लिए गाइडलाइंस हो गई कि जाओ चेक करके आओ कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्होंने कंप्लाई करे कि नहीं करे। तो रूल्स होंगे तभी तो चेक होंगे कि ये रूल्स अप्लाई हुए कि नहीं हुए। रूल्स ही नहीं होंगे तो चेक क्या करना है भाई साहब। तो यूटिलिटी, लिमिटेशंस, दिक्कत क्या है, मतलब नुकसान क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड, hence it does not pass the verification test always. मतलब कह रहे हमने तो बनाए हैं तो जरूर उठना है, मतलब टू एयर इज ह्यूमन। हो सकते हैं ना हमसे भी कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसी चीज बना दी हो जो हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती और हमने कर दिया मैंडेटरी, तो प्रॉब्लम है, छोटी मोटी हो सकती है, बट फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट्स लाके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश होती है। नॉट, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट जैसे मैंने बताया कि आज क्या हुआ तो कल जीएसटी काउंसिल मीट में गेमिंग के ऊपर 28% जीएसटी लग गया, विच शुड नॉट हैव बीन डन। मतलब आप गेमिंग पे समझते हो कि आप जैसे कि आप कोई भी मतलब अपना क्रिकेट हो गया, ये जो भी क्या फैंटेसी लीग, ड्रीम 11, सो जो आपने 100 रुपए डाले तो उसके ऊपर 28% तो जीएसटी लग जाएगा। वहां पे जाएंगे 72 रुपीज, वहां पे कितने जाएंगे 72 रुपीज। अब जीत लो 10 रुपए और जो आप कमा रहे हो मतलब 28 तो गए, पहले तो आपको वो जीतने हैं। मतलब आप हार के ही शुरू कर रहे हो, मतलब जैसे ही बैठे आपके 100 के 70 रुपए रह गए हैं। अब देखो उनका क्या करना है, तो कसिनोज और गेमिंग, तो सर ये तो होना भी चाहिए ना, ऐसी ये तो गलत चीजें हैं। बात गलत सही की नहीं है, इंडस्ट्री थी ना, आपने एक लीगल इंडस्ट्री बनाई थी, तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम चलेगा नहीं। या तो वो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी या ये रेट्स इनको वापस रिवाइज करने पड़ेंगे। तो पॉइंट है कि हो गई गलती, कर दी यूनिफॉर्म, मतलब उन्होंने कि तो पास कर दी, क्योंकि वहां तो वो लोग बैठे होंगे ना जो गेम नहीं खेलते मतलब समझ रहे हो कि जो डिसीजन जिन्होंने ली उन्होंने जरूरी है कि इम्पैक्ट को उतना फोर्सी करा होगा। आज 20-30% शेयर्स गिरे हुए थे डेल्टा कॉप के, नजारा के, जो भी कंपनीज हैं जो इन चीजों में डील करती हैं। डेल्टा कॉप, डेल्टिन रॉयल, गोवा में कसिनो है, उन कंपनी का जो शेयर लिस्टेड है। चल कुछ नहीं, पॉइंट गलती हो सकती है, बिकॉज दीज पॉलिसीज आर मैन मेड। Accounting standards are based on business environment and laws of the country. Hence, they change often to meet the changes in business environment or laws. At the same time, एक खुशी की न्यूज भी आई कि जो सिनेमा हॉल्स में स्नैक्स और खाने पीने पे जो जीएसटी होता है वो 18% से 5% हो गया। तो जो पॉपकॉर्न है वो 10 रुपए सस्ता हो जाएगा। ऑलरेडी मतलब जो भी है 18% से 5% एक रिडक्शन है, मतलब दैट इज पॉजिटिव फॉर सिनेमास। और आपके लिए भी, मतलब जो भी कंज्यूमर के लिए भी तो सस्ता पड़ गया। तो जो 200 रुपए के पॉपकॉर्न उसके ऊपर 20% जीएसटी 240 के पड़ते थे, अब उस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, 10 रुपए ही देना पड़ेगा, तो 240 के 210 के हो जाएंगे।
तो कौन सा महंगे तो अभी भी है, वो अलग बात है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल ऑन कंपनीज ऑन विच Ind AS are not applicable or have not been adopted voluntarily by the companies. कि भैया हमारे पास चॉइस थी, हमने Ind AS अडॉप्ट नहीं करे, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे. तो एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक है Ind AS. तो बना सारे ICAI रही है, बट नोटिफाई कंपनीज के लिए नोटिफाई कौन करता है? कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट.